नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर राम मनोहर चौहान आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ एक नई स्टोरी और एक नई कहानी के साथ। हमने किसी बुक में पढ़ा था, एक स्टोरी अभी जल्दी से मैंने देखा और पढ़ा। अगर इस कहानी से आपके अंदर कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रही है तो आप इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। एक हरीश नाम का लड़का था जो धावक था। कई मैराथन में उसने रेस लगाई हुई थी, लेकिन किसी भी मैराथन में उसका रेस कंप्लीट नहीं हुआ था। वो इसका मतलब ये कि वो आधा रेस करता और बीच में बंद कर देता, थक जाता, रुक जाता। लेकिन वह एक मैराथन में गया और रेस लगाने के लिए गया। उसने सोचा मैं यह रेस ज़रूर पूरा करूँगा। उसने अपने दिमाग में ये सोचा मैं यह रेस ज़रूर पूरा करूँगा, कैसे भी करके मैं इस रेस को पूरा करूँगा। और दौड़ना शुरू किया। कई बच्चे उसके आगे निकल गए, एक एक करके उसके आगे निकल गए। कुछ दूर पहुंचने के बाद में वह थक गया, बहुत थक गया, और उसने रुकने की कोशिश की। थक गया और वह रुक गया। फिर उसने सोचा मैं थक तो गया हूँ, दौड़ नहीं सकता, लेकिन मैं चल तो सकता हूँ। वह चलना शुरू किया। थोड़ी देर चलने के बाद में उसके मांसपेशियों में इतनी खिंचाव, इतना तनाव आ गया कि वह चल भी ना सका और गिर पड़ा। फिर उसने सोचा, अपने अंतरात्मा को जागृत किया और कहा मैं कब तक पड़ा रहूँगा, मैं धीरे धीरे आगे तो बढ़ सकता हूँ। और उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। और उसका रेस पूरा हो गया, लेकिन वह हार चुका था। रेस तो पूरा हुआ, लेकिन वह हार चुका था। फिर भी हरीश के आत्मसम्मान, आत्मबल और आत्मविश्वास चरम पर था कि आज मैंने अपनी रेस कंप्लीट कर ली, पूरा कर लिया। वह हार चुका था, लेकिन हारने के साथ साथ वो एक तरह से जीता हुआ लग रहा था। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम स्टूडेंट्स हैं, एक परीक्षा में बैठे और फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना छोड़ दें। एवरी डे हम 10 घंटे पढ़ते हैं। इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम आ गई और हम 5 घंटे ही पढ़े, इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना ही बंद कर दें। बहुत तेज़ी से नहीं, लेकिन हमें धीरे धीरे ही अपने कदम बढ़ाने चाहिए। इस कहानी से अगर आपको कुछ भी सीख मिल रही हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। गुड नाइट।